नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आज फिर से हाजिर हूं मैं एक और विषय के साथ। जम्मू कश्मीर अपनी प्राकृतिक खूबसूरती, पहाड़ी नज़ारों और बर्फ से ढकी चोटियों के लिए जाना जाता है, लेकिन हाल के वर्षों में यहाँ लगातार बादल फटने यानी क्लाउड बर्स्ट की घटनाओं ने लोगों को चिंता में डाल दिया है। हाल ही में किश्तवाड़ जिले के पाडर क्षेत्र के चशोती गांव में हुए बादल फटने की घटना ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर इस तरह की आपदाएं क्यों बढ़ रही हैं और क्या भविष्य में भी इनकी संभावना बनी रहेगी। उत्तरकाशी, हिमाचल प्रदेश और अब जम्मू कश्मीर में विशेषज्ञों के मुताबिक अगर माने तो पहाड़ी इलाकों में बादल फटने की जो घटनाएं हैं वो एक दशक के भीतर तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। उनमें अनुमान ये लगाया जा रहा है कि उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ों में अब 1.5 गुना से ज़्यादा ये घटनाएं लगातार हो रही हैं। बादल फटना या क्लाउड बर्स्ट यानी बहुत कम समय में सीमित दायरे में अचानक भारी बारिश होती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक जो अगर किसी क्षेत्र में 20 से 30 वर्ग किलोमीटर में 1 घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश अगर होती है तो इसे बादल फटना कहा जाता है। इससे अचानक बाढ़ और भूस्खलन जैसी घटनाएं जो हैं वो होती हैं। इसका मुख्य कारण है जलवायु परिवर्तन यानी ग्लोबल वार्मिंग। तापमान बढ़ने से हवा में नमी ज़्यादा हो जाती है, जिससे अचानक भारी बारिश होती है। भौगोलिक स्थिति की अगर बात करें तो हिमालय और पहाड़ी क्षेत्र वायुमंडलीय बदलावों के प्रति संवेदनशील है। वनों की कटाई और अवैध निर्माण को लेकर भी मिट्टी की पकड़ जो है कमजोर होने से पानी सीधा बहकर नुकसान करता है। ग्लेशियरों का पिघलना एक बड़ा कारण है। ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर तेजी से पिघलते हैं, जिससे असामान्य बारिश की संभावना बढ़ती है। अत्यधिक मानसून बारिश जो है जुलाई अगस्त में हिमालयी क्षेत्र में सबसे ज्यादा घटनाएं होती हैं। आंकड़ों के मुताबिक 66.6% बादल फटने की घटनाएं समुद्र तल से 1000 से 2000 मीटर ऊंचाई वाले संवेदनशील इलाकों में लगातार होती हैं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के एक शोध के मुताबिक ऊपरी गंगा बेसिन में अत्यधिक बारिश से अचानक बाढ़, भूस्खलन और जनधन की हानि सामान्य होती जा रही है। अब सवाल ये है कि इस पर रोक कैसे लगाई जा सकती है। उच्च गुणवत्ता वाली मौसम निगरानी प्रणाली, रियल टाइम रडार सिस्टम और पहले से चेतावनी तंत्र स्थापित करना, क्लाउड बर्स्ट जोन यानी CBZ की पहचान होना, संवेदनशील इलाकों की स्पष्ट पहचान कर विशेष सुरक्षा उपाय वहां पर लागू करना, वन संरक्षण और वनीकरण यानी प्राकृतिक जल स्रोतों और मिट्टी की पकड़ को सुरक्षित रखना, निर्माण पर नियंत्रण करना यानी संवेदनशील क्षेत्रों में अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर रोक बेहद जरूरी है। आपदा प्रबंधन और सामुदायिक जागरूकता यानी स्थानीय स्तर पर डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स को सक्रिय रखना होगा और लोगों को ये प्रशिक्षित करना होगा कि बादल फटने की स्थिति में सुरक्षित कैसे रहें। पाडर के चचोती गांव की घटना और हिमालयी क्षेत्रों के आंकड़ों को ये स्पष्ट करते हैं ये आंकड़े कि जम्मू कश्मीर समेत पूरे हिमालयी क्षेत्र में बादल फटने का जो खतरा है वो लगातार बढ़ रहा है। ये केवल प्राकृतिक आपदा नहीं है बल्कि इंसानी गतिविधियों और ग्लोबल वार्मिंग का भी परिणाम है। अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले वर्षों में ऐसी घटनाएं और ज़्यादा विनाशकारी हो सकती हैं। इसलिए सरकार, प्रशासन और आम नागरिकों को मिलकर पर्यावरण संतुलन और आपदा प्रबंधन की दिशा में गंभीर पहल करनी होगी। फिलहाल आज नजरिया में बस इतना ही। कल फिर से एक नए विषय के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जेके अपडेट। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।